नोटिस वन थिंग कि कृष्ण तो हम सबके साथ है, हम सबके जीवन में है। बस होता ये है कि हमें याद ही नहीं रहता, कि कई बार ख्याल ही नहीं आता कि असल में वो हमारे आसपास ही है। एक्चुअली में हम सबके जीवन में कोई एक तो ऐसा है ही शायद, माँ के रूप में, भाई के रूप में, पापा के रूप में, बहन के रूप में, शायद उसे एक दोस्त या फिर हमारे गुरु के रूप में, मेंटर के रूप में, या फिर हमारे बॉस के रूप में। पर शायद हम ये नहीं जानते कि कृष्ण हमारे आसपास ही है और कभी ना कभी किसी ना किसी रिश्ते में आकर वो हमें ये बताते हैं कि अगला कदम हमें कैसा लेना है, कौन सा लेना है ना। हाय, मैं शीतल, आप सुन रहे हैं मेरी एक पावर टॉक। तो गीता जयंती की सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और सोचती हूँ कि अगर आज का ये दिन नहीं होता तो मुझे अपने अज्ञान भरे मेरे जीवन से उठाने वाले मेरे कृष्ण, उनकी इतनी एक्नॉलेजमेंट भरी भगवत गीता मैं कैसे पढ़ पाती, अपने जीवन में कैसे उतार पाती। तो आज बात करते हैं हमारे आसपास के कृष्ण के बारे में। जी हाँ, शायद वो मंदिर में बैठने वाले बांसुरी हाथ में लिए खड़े पूर्ण स्वरूप, पूर्ण श्रृंगार वाले कृष्ण नहीं होंगे। हाँ, पर जिनका रूप शायद आम सा होगा, सादा सा, एकदम नॉर्मल टी शर्ट जीन्स या फिर शर्ट पैंट वाले, एकदम साधारण से ऐनक लगाए हुए, सिर पर टोपी हो सकती है, रुमाल हो सकता है, या फिर ऐसे ही आसपास के हाथ में फ़ोन लिए नेटवर्क ढूंढते ढूंढते हो सकता है आपके पास आए। जैसे कि आपके ऑफिस या फिर वर्क प्लेस पे कोई हो जो आपसे ये कहकर जाता है कि चलते चलते कि तुम अपना नेक्स्ट मूव कैसे लेना, या फिर इस तरीके से सेविंग्स करना। और मान लो कि आप कर भी लेते और फ़ायदा हो जाता है, काम आती है खराब समय में वो सेविंग्स। और उस वक्त ऐसा लगता है जैसे कृष्ण खड़े हैं मदद का हाथ लेकर हमारे लिए, है ना। तो मेरा मानना है कि कोई भी जब ऐसी अच्छी बात कहकर हमारा बचाव करके जाता है, हमें कोई अच्छी सलाह देकर जाता है, तो मैं तो कहना चाहूँगी कि वो कृष्ण ही है। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कृष्ण के कई रूप है जो शायद चलते चलते हमें ये बता कर जाता है कि देखो, शायद ये करने से तुम्हारे कष्ट थोड़े दूर हो सकते हैं। तो है ना कृष्ण हमारे आसपास ही फिर। पर उसे समझने के लिए हमारी आंखें और हमारे कान भी थोड़े से खुले होने चाहिए उन्हें महसूस करने में, क्योंकि वो तो किसी भी रिश्ते में, किसी भी रूप में है, जो तुम्हारे आंसू, तुम्हारी हर तकलीफ़ें, तुम्हारे दर्द को जानते हैं, जो बस हर बार नए रूप में आकर कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे तुम्हारी मदद कर देते हैं, आगे का रास्ता दिखा देते हैं। बस किसी भी ज़रिए से तुम्हें ये महसूस कराते कि है डोंट वरी, मैं हूँ आसपास, तुम्हारे साथ हूँ और शायद तुम्हारे अंदर हूँ, है ना। क्योंकि उनका सीसीटीवी कैमरा है ना 24 आवर्स शुरू रहता है और उसके नेटवर्क में, कनेक्शन में कोई खराबी नहीं होती कभी। क्योंकि और ना कोई टेक्निकल इशू आता है उस कनेक्शन में, क्योंकि उसका सीसीटीवी जो है ना हमारे जन्म से हम पर नज़र रखे है। इस गीता जयंती पर मैं आपको बस ये याद दिलाना चाहती हूँ कि बस आज ही के दिन कृष्ण उन्हें अपने हमारे साथ कैसे हम उन्हें रख सकते हैं ये बता कर गए हैं। और आप चाहे किसी भी तकलीफ से गुजर रहे हो, कृष्ण है आसपास। कृष्ण के कई सारे रूप हैं आपके आसपास और आपके अंदर भी कृष्ण हैं। तो कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आप उन्हें दिल से एक बार पुकार करके तो देखिए, वो ज़रूर आएंगे, किसी रूप में ज़रूर आएंगे। आप दिल से पुकारिए, वो आपके लिए किसी भी मोड पर कभी भी हाजिर होंगे। गीता जयंती पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आज फिर से। और हाँ, अगर नहीं पढ़ी है गीता तो आज से शुरू कर दीजिए। और हाँ, बिना सब्सक्राइब किए आगे भी मत बढ़िए। आज की इस रात गीता जयंती पर गीता पढ़ने का संकल्प लेकर ही सोना।